उसको मेजर कैसे करेंगे, उसका नंबर क्या है, मतलब टारगेट क्या है उसका। अगर आप लिखते हैं कि हमको सेल्स बढ़ाना है, मैंने देखा आपकी लिस्ट में नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं और आप 3 या 4 साल में आप बोल रहे हैं कि मैं धंधे को मैं 2-2.5 करोड़ तक लेकर आऊंगा, आपने वो लिखा है आपके लिस्ट में। तो कितने कस्टमर, अगर कोई कहता है कि यू आर इन चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स, एक हो गया आपका कितने नए कस्टमर्स को लाओगे, पुराने कस्टमर्स का बिलिंग कैसे बढ़ाओगे या सर्विसेज कैसे बढ़ाओगे, राइट। तो ये 2 चीजें आ गई नंबर में। और पुराने कस्टमर को टिका के रखना, नॉर्मली हर 2-3 साल में कोई ना कस्टमर जाता ही है, तो रिटेंशन आपका कितना होगा, 90% होगा, 80% होगा, वो ये सारे नंबर्स आ गए आपके बिजनेस में। तो हर एक काम या हर एक जिम्मेदारी के पीछे नंबर होता है, नंबर नहीं होगा तो जिम्मेदारी नहीं है, वो टाइम पास है, वो टाइम पास है। नंबर नहीं होगा तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, धंधा ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है कैसे पता चलेगा, हम बेहतर बन रहे नहीं बन रहे कैसे पता चलेगा, हमारे लोग बेहतर बन रहे कंट्रीब्यूट कर रहे कैसे पता चलेगा, उसको इंक्रीमेंट दिया वो जस्टिफाइड है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, अगले साल उसको इंक्रीमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कैसे पता चलेगा। जब तक नंबर नहीं होगा कुछ भी चीज को परखना इम्पॉसिबल है। अगर कोई कस्टमर है अपने पास जो अपने को लटकाता है, माल तो ले लिया पैसा नहीं दे रहा है, जब तक आपने पूरा लिस्ट नहीं निकाला ना कि हमने माल कभी सप्लाई किया, कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है, उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, ये 3 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इस कस्टमर को अपने साथ रखना है लॉन्ग टर्म, कि कम करना है उसके पास धंधा, कि उसको धंधा नहीं करना है उसके साथ। चाय ढोकला फाफड़ा सब चलेगा लेकिन धंधा नहीं। परखने के लिए वो लिस्ट चाहिए ना कि बाकी सब कस्टमर आपको 70 दिन में पे करते हैं, अकेला बंदा 6 महीने में पे करता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछोगे ना कि भाई 6 महीने तक पैसा नहीं दे रहा है तो मैंने क्यों टिका के रखा है इसको इस धंधे में। इसका मतलब है कि अपना रिश्ता बन गया, नेटवर्क नहीं बना। एक बुक है जिसमें एक ऑथर लिखते हैं, स्टीफन लेविट करके हैं, इकोनॉमिक्स में, वो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। बोलते हैं नंबर झूठ नहीं बोलते, अच्छा है ना, कुछ नहीं इतना ही बोलता है, कहते हैं नंबर झूठ नहीं बोलते। दुनिया के हर इंसान की आपको नियत, हैसियत, काबिलियत, कोई भी चीज को अगर आपको परखना हो, नंबर देखिए, वो आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान के अंदर वो नियत थी कि नहीं, काबिलियत थी कि नहीं, हैसियत थी कि नहीं। नंबर झूठ नहीं बोलेंगे। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा एम्बिशियस हूं लाइफ में, धंधे में देखो एम्बिशन है, बढ़ रहा है धंधा, नहीं बढ़ रहा है, सॉरी सब बातें कर रहे हो, एम्बिशन हो नहीं, एम्बिशियस नहीं हो। कोई बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, कितना टाइम स्पेंड करते हो, लिखो हर हफ्ते में, हर दिन में क्या एक्टिविटीज करते हो, लिस्ट बनाओ। अगर नहीं कर रहे हो, स्पेंड टाइम नहीं कर रहे हो, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बच्चों को दिखता है ना कितना घंटा आप स्पेंड कर रहे हो उसके साथ। हाँ, उसको तो कन्विंस होना चाहिए ना कि आप उसको प्यार करते हो करके। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत एकदम प्रॉफिट पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, तो आप लिखो लास्ट 3 साल का निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस निकालो, फंड जनरेशन देखो, नहीं हो रहा है मतलब नहीं, आप प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सिंपल, नंबर झूठ नहीं बोलते। कितना अच्छा है ना वाक्य, मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज में नंबर झूठ नहीं बोलेंगे। कोई कहता है मैं हमेशा टाइम पे आता हूं, पूरा लिस्ट देख लो कितनी बार टाइम पे आता है, लिस्ट झूठ नहीं बोलेगा, राइट। सो नंबर्स विल नॉट लाई। तो अगर आप नंबर को निकालते हैं ना, तो हर एक के साथ आप इंसाफ कर सकते हैं। मैं बोलूं आप इंसाफ कर सकते हैं जब नंबर सामने है, वरना अपना मन मर्जी चलेगा। किसी का शक्ल देखेंगे, अरे बड़ा क्यूट दिखता है, चल इसको बढ़ा दे 500 रुपया, और इसको देखे ना गुस्सा आ रहा है, इसको मत बड़ा, इसको जाने दे, इसको छोड़ दे, इसको देखो हम ना क्या करें, मूड के हिसाब से काम कर रहे हैं। और मूड के हिसाब से किसी को परखें तो बेइंसाफी है। तो इंसाफ करना हो, ट्रांसपेरेंसी को लाना हो अपने सिस्टम में, तो परखना क्रिटिकल है। और अगर सही परखना हो तो उसमें नंबर डालना या टारगेट डालना क्रिटिकल है, करेक्ट। वो अपने ही बच्चे क्यों ना हो, आपका ही बेटा क्यों ना हो, 6 महीने का देखो कितना धंधा लाया। अगर आपने उसको बोला कि प्रोडक्शन संभालो, प्रोडक्शन में कितनी गलतियां हो रही है, कितने टाइम पे निकला प्रोडक्शन, कितने टाइम पे नहीं निकला, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है, वो परख लो, आपको पता चल जाएगा कि उसको प्रोडक्शन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और अगर नहीं रहना चाहिए, उसको उठाओ, बुलाओ वापस, उसको सिखाओ, पूरा 6 महीना निकालो, उसके साथ खड़े होकर के एक चीज सिखाओ, तभी तो परख पाएंगे ना कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो नंबर जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इवैल्यूएशन is all about numbers.